ये मोदी जी को कैसे पता है कि इनको 400 सीट आ रहा है? मोदी जी सुग्गा है क्या? साधु बाबा का तोता है कि ज्योतिषी हैं? ये हमसे वोट मांग रहे हैं कि हमको धमका रहे हैं? हाथ जोड़ करके आपसे कहता है कि आप हमको वोट दे दीजिए, हम आपका जीवन बदल देंगे, हम आपके तमाम समस्याओं का समाधान कर देंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जो चुनाव आप आज तक देखे हैं, ये चुनाव उन चुनावों से अलग है। अगर आपको वोट देना है तो आप तय कीजिएगा ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। वहीं भाजपा कांग्रेस भी लगातार अपने बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को छत्तीसगढ़ में बुला रहे हैं और अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वहीं बिलासपुर में कन्हैया कुमार पहुंचे, जो कि देश में भी अपना प्रमुखता से बात रखते हैं। तो इसी तरह यहां पर देवेंद्र यादव, जो कि लोकसभा प्रत्याशी हैं बिलासपुर के कांग्रेस की ओर से, उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महंगाई, गरीबी और लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर ध्यान देना होगा। इस तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। वहीं मस्तूरी क्षेत्र में उन्होंने एक सभा की है और सभा में भी लोगों को कहा है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आपको रोजगार चाहिए, तो अपने पक्ष में वोट भी मांगा है। दो चार बात मुझे आपसे करनी है, लेकिन सबसे जरूरी और पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। यहां जो लोग मौजूद हैं उनको मालूम है कि हर 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है, हर 5 साल में विधानसभा का चुनाव होता है। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, तभी तो जो है लहरिया जी चुन करके आए हैं, विधायक बने हैं। तो चुनाव कोई नई बात नहीं है। और आप सब लोगों ने यह देखा होगा कि जब चुनाव आता है तो आपके गली मोहल्ले में हेलीकॉप्टर घूमना शुरू कर देता है। आपने देखा है कि कैसे गाड़ियां धूल उड़ाते हुए आपके घर के सामने की सड़कों से निकलती है और हर पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी का नेता और कार्यकर्ता आता है और हाथ जोड़ करके आपसे कहता है कि आप हमको वोट दे दीजिए, हम आपका जीवन बदल देंगे, हम आपके तमाम समस्याओं का समाधान कर देंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन मैं आपसे जो पहली और जरूरी बात कहना चाहता हूं, जो चुनाव आप आज तक देखे हैं, ये चुनाव उन चुनावों से अलग है। कैसे अलग है? पहली बार इस देश में एक ऐसी सरकार बनी है जो एक तरफ जनता से वोट मांगती है हाथ जोड़ करके कि हमको वोट दे दीजिए, और दूसरी तरफ टीवी में प्रचार आता है अब की बार 400 पार। आप लोगों को यह विचार करना है कि ये हमसे वोट मांग रहे हैं कि हमको धमका रहे हैं, कि हमको धमकी दे रहे हैं। अगर आपको वोट देना है तो आप तय कीजिएगा ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर आपको वोट देना है तो आप तय कीजिएगा ना कि किसको 200 वोट आएगा, सीट आएगा, किसको 400 सीट आएगा, कि किसको 500 सीट आएगा। ये जनता तय करेगी ना। ये मोदी जी को कैसे पता है कि इनको 400 सीट आ रहा है? कैसे पता है? मोदी जी सुग्गा है क्या? साधु बाबा का तोता है कि ज्योतिषी हैं? मोदी जी क्या है कि उनको पता है कि उनको 400 सीट आएगा? और ये जो इनकी हरकत है, इस हरकत के चलते ही इस देश के आम लोगों को इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे संदेह पैदा हो रहा है। वहीं पीएम मोदी का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जनरल कायर से डरने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र की तरह से अपना हक मांगेंगे और यह हक आपको कांग्रेस पार्टी देती है। इस तरह से अपने पक्ष में प्रचार किया है और वोट भी मांगा है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है आगे, लेकिन धुआंधार प्रचार कांग्रेस कर रही है। वहीं बीजेपी भी अपने शीर्ष नेतृत्व को छत्तीसगढ़ बुलाकर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों के साथ प्रचार कर रही है। लोकसभा चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं और आपके क्या मुद्दे हैं, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपके मुद्दे को प्रमुखता से उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।